रावण को कई जगह चंद्र कहे और मैं उसमें भी दर्शन करता हूं रामचरितमानस को, तो चंद्र के बहुत से लक्षण रावण में दिखता है। चंद्र में अमृत है तो यहां भी अमृत है। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, वो भी रावण में प्रत्यक्ष है। लगभग चंद्रमा के करीब करीब गुण रावण में दिखता है। तो चलो मैं उसमें न जाऊं, मुझे परम शब्द को ओर ले जाना है आप लोगों को। तो ऐसा परम कुछ रावण में भी है। और रावण ये भी कहता है बापू कि अपने हाथ को वो तीर्थ कहते हैं। ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना प्राण दे करके वो पाना चाह रहे हैं। तो रावण कहे अपने हाथ को तीर्थ, तो कहीं न कहीं उसमें भी कोई खास बात है, उसमें भी कोई विशिष्ट बात होगा। लेकिन रावण ये भूल जाता है कि तीर्थ जो है, हाथ तीर्थ है। हम सब कहते हैं अपन हाथ जगन्नाथ। हमारे छत्तीसगढ़ में बापू ये कहावत है, अपन हाथ जगन्नाथ। खासकर पत्नियों के लिए तो खास कहा जाता है, जब वो किचन में रहती हैं तो अपन हाथ जगन्नाथ। तो ऐसा इसके लिए खास बात कहते हैं। तो रावण के पास भी इतनी परमता है, तो उनके हाथ में तो परमता होनी चाहिए। शंभु सहित कैलाश, जो शंभु सहित कैलाश को उठा लिए, तो वो तीर्थ क्यों ना हो। यथा जोग बाट के दिन है, ये भी एक परमता की उनकी लक्षण है। अपनों को किए सुखी, लेकिन कम से कम सुखी तो किए। खाली उसकी लूट को मत देखो, कुछ बांटे भी हैं वो। तो ये एक उसकी परमता तो उसकी तो, लेकिन बापू ये वो भूल जाते हैं रावण कि हाथ तीर्थ तो जरूर है, लेकिन हाथ रूपी तीर्थ में, तीर्थ क्षेत्र में पाप करने के लिए नहीं है। और यही भूल के कारण तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीर्थ कर पाप। क्योंकि यह तीर्थ का पाप था, इसलिए भगवान को विस्मित कर दिया रावण। उसकी महानता तो देखो। और साहब रावण की विशिष्ट बात तो ये देखता हूं बापू कि रावण देखो, भगवान की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी कहे हैं, गत क्रोध प्रभु सदा प्रभु बोधमयम। जो गत क्रोध है और बोधमय है, ऐसे गत क्रोध को क्रोध रत कर देना, क्रोध गत कर देना, ये कोई मामूली बात है क्या? रावण की महानता है। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कह पावा। परम क्रोध में पहुंचा दिया। तो ऐसे रावण की अंदर जो परमता है, तो ऐसी परमता को मैं प्रणाम करता हूं बापू। और कुछ न कहते हुए, महबूब की हर चीज महबूब होती है। आपके बगल में बैठे हुए सतुआ बाबा को मैं प्रणाम करूं, क्योंकि आपकी उनके प्रति ऐसी संबंध है, तो मेरे लिए तो पूज्य है जो आपसे जुड़े हैं। इसलिए सबको प्रणाम। जय सिया राम। मनसुख जी, आपको प्रणाम। सीमित समय में सीधे ही विषय पर आकर परम शब्द को लेकर आपने बहुत अच्छा चिंतन प्रकट किया। अब मैं निमंत्रित करता हूं आचार्य हरि गोविंद स्वरूप ऋषिकेश से पधारे हुए हैं। आप भी 8 से 10 मिनट में अपना वक्तव्य दे, ऐसी प्रार्थना है।